यूपी, उत्तर प्रदेश, कहीं ना कहीं एक विचारधारा आ रही है कि यूपी में शायद सेकुलरिज्म है कि नहीं है, लोग बात सोचने को मजबूर हो रहे हैं। जबकि वहां पर रामलला जी का मंदिर स्थापित हो गया, 550 साल का ये एक मुद्दा था, हमारा डिस्प्यूट था। तो कैसे देखता है आज का युवा? आज के युवा को लगता है कि राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए। देखिए, पहली चीज हॉस्पिटल देखिए बहुत है, और उत्तर प्रदेश में राम मंदिर बनना ये नहीं कि वहाँ पे हम लोग हिंदू को डिवाइड कर रहे हैं या फिर जाति कास्टिज्म ला रहे हैं या कुछ भी ऐसा, वैसा कुछ नहीं है। देखिए, और लोग एक चीज पे आ रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ना चाहिए, बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है, राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनने चाहिए। क्या नहीं, आप बोलते रहो। देखो, अनएम्प्लॉयमेंट आप पढ़ोगे तो आपकी जॉब लगेगी। लोगों को जीडीपी का फुल फॉर्म भी नहीं पता है, और वो बहुत एकदम बेतुके वाले थॉट्स रखते हैं वहां पर आके कि राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए, ये और चीजें। देखिए 70 ट्रिकल डाउन इफेक्ट पता है? किसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट पता है? क्या? बच्ची को बोलने दो ना भाई, बच्ची नहीं, मैं जीडीपी की फुल फॉर्म पूछा। अगर आप जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है जीडीपी का मतलब, ठीक है? आपको ट्रिकल डाउन का मतलब पता है? कि एक मंदिर बनने से कितने रोजगार मिलते हैं? तो उसमें आप कुछ नहीं बोल रहे, आप बस जीडीपी की बातें कर रहे हो। नहीं, मैंने ये बात की कि अनएम्प्लॉयमेंट, लोग बोलते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, उसकी जगह पे और जॉब्स आनी चाहिए। सरकारी एम्प्लॉयमेंट सबको नहीं मिल सकती मैडम, ठीक है? प्राइवेट जितने भी आएगी अगर, तो उसमें रोजगार मिलेंगे, ठीक है? वहाँ जितने भी अयोध्या में अगर मंदिर बना है तो वहाँ पे अगर आप रोजगार की बात कर रहे हैं, एक मिनट, अगर आप बने रहेंगे हमारे साथ, अगर आप रोजगार की बात कर रहे हैं तो बिहार इलेक्शन में थोड़े से समय पहले ही 10-10 हजार रुपए देने की कहाँ जरूरत पड़ गई? क्योंकि वहाँ पे महिलाओं को ये देने के लिए, आप मतलब वो नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए वो 10,000 रुपए। तो 4 टर्म हो गए ना वहाँ पर नीतीश जी को, तो 4 टर्म से वहाँ है वो, तो उस टाइम में, अब उससे पहले कभी नहीं सोचेंगे ये बात? वो तो मेरे को नहीं पता। मेरे बताइए। तो अनएम्प्लॉयमेंट की आप बात कर रहे हैं, अभी एम्प्लॉयमेंट देने के लिए 10-10 हजार रुपए बिहार में, हाँ अभी मिला है, अभी मिला। बताइए, अभी देने का क्या मतलब? मिला था वो चीज पहले क्यों नहीं थी? अभी मिला ना मैम। पहले उस चीज की थिंकिंग क्यों नहीं थी? क्योंकि टाइम के साथ सब कुछ चेंज होता है मैम। टाइम के साथ सब कुछ चेंज होता है, और अभी टाइम के साथ सबको याद आ रहा है कि हॉस्पिटल बननी चाहिए क्योंकि राम मंदिर बन गया, वो एक टॉपिक खड़ा कर देते हैं उस चीज का लेके। ये भी बताइए आप क्या कि टाइम के साथ क्या चीजें चेंज हो रही है? कि टाइम के साथ डेवलपमेंट तो हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट घट रहा है। क्या कहाँ घट रहा है? आप डाटा देख लो मैम, गूगल कर लो अभी। आप अगर गूगल करोगे तो एम्प्लॉयमेंट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट धीरे धीरे करके घट रहा है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बढ़ रही है। बिहार में जो इलेक्शन है, मुझे ये बताइए आप, बिहार में इलेक्शन है और इलेक्शन से पहले 10-10 हजार रुपए दिए जाते हैं, और मैनिफेस्टो में जो एनडीए की सरकार है, जो एनडीए वाले, उनका मैनिफेस्टो देख लीजिए, या फिर आईएनडीए वाले का जो महागठबंधन है उसका मैनिफेस्टो देख लीजिए। वो मैनिफेस्टो में कहीं कुछ धरातल पे भी होगा या सिर्फ जुमलेबाजी है? जनता अपनी सरकार कैसे चुने? आरजेडी कांग्रेस की तो जुमलेबाजी मैम। 3 करोड़ सरकारी जॉब देना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि आरजेडी की जो विपक्ष है, जो महागठबंधन है, उन्होंने जो मैनिफेस्टो में दिया वो जुमलेबाजी है। आप कैसे देखती हैं इस बात को? आप बिहार से नहीं तो फिर इनको क्या ही पता मैम। नहीं, वो शायद इलेक्शन की वजह से कंफर्टेबल होंगे ना। कोई बात नहीं, नहीं ऐसा नहीं करेंगे हम, बात ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है? नहीं मिला एम्प्लॉयमेंट तो वहाँ कैसे मिल जाएगा? और राज्यों में नहीं है एम्प्लॉयमेंट, जितने परेशान है लोग, तो वहाँ बिहार में कैसे मिल जाएगा? एक बात बताइए, आप बिहार से बिलोंग करते हैं, हमारे युवाओं का एक बात है कि इतना प्लान बिहार से हो रहा है ना? आप 20 साल से वहाँ पर है, उससे पहले जो भी थे, अभी 2 दिन पहले दुलार चंद जी की वहाँ हत्या हो जाती, जन स्वराज पार्टी के वो है, तो इस हत्या को आप कैसे देखते हैं? आप कैसा राज है? ये पॉलिटिकल मर्डर है मैम। अच्छा। हाँ, क्योंकि इलेक्शन अभी नजदीक है। अभी आप अगर कुछ जनसुराज जैसी पार्टी के अगर वर्कर को आप मार दोगे तो उससे आपको जो भी एनडीए की सरकार है उसको तो गेन मिलेगा नहीं, जो आरजेडी की सरकार है उसको गेन मिलेगा। ये पूरा लॉजिकल है, किसने कराया किसने नहीं कराया। सरकार तो आप ही की, सर सरकार तो आप ही की। सरकार मेरी है ना। फिर परसों 24 मेरी क्या है? 3 दिन पहले एक आईएएस या आईपीएस का गला रेत करके मार दिया जाता है। आईएएस आईपीएस अगर सुरक्षित नहीं है बिहार के अंदर में, तो आपको क्या लगता है आम जनता सुरक्षित है? बताइए। सुरक्षित है नहीं है, क्योंकि अभी अगर आप टोटल डाटा देखोगे ना मैम, तो क्राइम बहुत घटा है, ठीक है?
आप अगर पर्टिकुलर देखोगे, अगर आप पर्टिकुलर ऐसे एक एक मर्डर देखोगे ना, तो वो तो कहीं भी, कहीं केरल में नहीं होगा। एक सवाल है मेरा, बढ़िया सा सवाल है। एक अतीक अहमद में और आनंद सिंह में क्या अंतर है? अंतर पूछो इनको ना, इनको पूछो अतीक अहमद में और आनंद सिंह में क्या अंतर है? अंतर बताए ना। कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है, नहीं है। एक आदमी को कानून के अंदर मारा जाता है और एक आदमी खुला घूम रहा है, पूरा बिहार घूम रहा है, किसी का कुछ कर देवे, किसी का घर उजाड़ देवे, किसी को कुछ कर। आपकी सरकार क्या कर रही है 20 साल में? अगर आप लॉ से देखोगे, ब्लैक एंड व्हाइट से, तो आपको पता चलेगा कि वो अभी सेंटेंस से बाहर हो चुके हैं, जेल से बाहर है, वो अभी जेल से बाहर। आप कानून को मानते हो या बुलडोजर को मानते हो? कानून को। हाँ, तो कानून बुलडोजर का समर्थन नहीं हो तो कानून के हिसाब से बुलडोजर चले तो क्या दिक्कत है? कानून के हिसाब से नहीं, ये तो अपने हिसाब से बुलडोजर चलाते हैं। अगर कानून को मानूंगा, अगर आप गैर कानूनी घर बना के रहोगे तो उसमें तो बुलडोजर ही चलेगा ना सर। चलना चाहिए, तो फिर मेरे दोस्त चलना चाहिए। मगर अगर इस देश को, अगर सुनो, अगर इस देश को कानून की तरफ ले जाओगे, अगर इस देश को मोहब्बत की तरफ ले जाओगे, अगर ये सब को समाज को तोड़ने वाले, मोहब्बत से कोई घर खाली नहीं कर रहा सर, मोहब्बत से कोई घर खाली नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। कानून एक मोहब्बत है, क्या कानून एक मोहब्बत है, वहाँ लट्ठी नहीं चलती है। और बताइए आप यूपी के अंदर एक महिला जो है ना, वो बोलती थी आई लव बुलडोजर, आई लव बुलडोजर बोलती थी महिला, और आज जो है ना बुलडोजर ने उसका घर गिरा दिया, अब वो बीजेपी को बोल रही, गाली दे रही है। मतलब कल तक आई लव बुलडोजर बोली थी और आई मोहम्मद की वजह से ही बुलडोजर चलते हैं। आई लव मोहम्मद की वजह से आप उसी लाइन में जा रहे हो, उसी लाइन में जा रहे हो। एक बार माइक पे अपना एड्रेस बता दीजिए, भगवा का आवाज कल आपके घर पे हो जाएगा। देखिए, ये मोहब्बत सुनो, बात ये लोग हिंदू मुस्लिम की तरफ कर रहे हैं बातें, वो मेरे को उसमें डिबेट नहीं करना। मेरे को बस यही है, आप अगर गैर कानूनी झुग्गी झोपड़ी बना के रहोगे तो उसमें बुलडोजर चलेगा, सीधा बात। बिहार में इस बार बीजेपी जानबूझ के हार रहा है, मेहनत मत करो। मैं बोल रहा हूँ जो बीजेपी वाले समर्थन कर रहे हैं ना, वो समर्थन मत करो, बाद में रोगे, क्योंकि बीजेपी वाले जानबूझ के बिहार में हार रहे हैं, ये फैक्ट है। इस चांदनी चौक में कोर्ट ने नोटिस दिया ना, कोर्ट ने नोटिस तोड़ने के लिए अनलीगल, तो फिर क्यों खड़े हुए हैं? ये लोग खड़े हुए हैं ना, उसके साथ तोड़ना चाहिए ना कानून। अगर ये कहते हैं नहीं अनलीगल है तो उस पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। उस झुग्गी बना के रहने वाले में तुम बुलडोजर चला लोगे, वहाँ भी कानून चलेगा। गैर कानूनी रह रहे हैं, कानून चलेगा, गैर कानून चलेगा। ये कैसा न्याय है? ये कैसा न्याय है? आप बताओ, पूछो इनको। अगर वहाँ भी सुप्रीम कोर्ट ने अभी चांदनी चौक के अंदर किसने नोटिस दिया? कोर्ट ने दिया ना, उसमें बुलडोजर चलना चाहिए ना, तो फिर क्यों उनके समर्थन में खड़े हैं ये लोग? बताना चाहिए ना इनको। ये जो सरकार चल रही है इनको बताना चाहिए देश को। कहाँ से कहाँ आ जाते हो आप? यार तुम बुलडोजर का आप कह रहे हो, कानून का बुलडोजर चलना चाहिए, तुम वहाँ चलना चाहिए। कोर्ट ने बोला ना, चलना चाहिए ना। चांदनी चौक का इनका कहना है कि चांदनी चौक में जो अवैध कंस्ट्रक्शन है उसके ऊपर जो कोर्ट ने नोटिस